नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ये लोग आए हैं और हमने इनके बीच में जाकर बैठकें करके जब ये बात रखी कि जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं एनआरसी के बारे में कंफ्यूज कर रहा हूँ। नहीं, चलिए मैं कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ ये बात हो रही है। बताइए। अगर आप सीए और एनआरसी को नहीं समझ पाएंगे तो इसी तरह से हम भ्रम भ्रम खेलते रहेंगे और इसी तरह से समझते रहेंगे। जाना चाहते हैं, पहले तो नाम बताइए सर आप। प्रदीप लोधी, मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष हैं। तो अभी मैं सुन रहा था और आपके मतलब लोग बाग ये बता रहे हैं कि ये कोई पार्टी की रैली नहीं है, यहाँ जनता शामिल हुई है। तो कैसे मतलब हम कैसे समझें? सामाजिक सोसाइटी का आनंद नगर का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो आप ये बताइए कि हमने ये देखा भाई बीते जब 10 तारीख को ये कानून पारित हुआ, कानून बनकर तैयार हुआ ये 11 से 12 को, और उसके बाद हमने देखा देश में अलग अलग जगह, और सिर्फ मतलब देश में ही नहीं, हमने भोपाल में भी देखा, यहीं पास में ही एक जगह निजामुद्दीन कॉलोनी, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ, इकबाल मैदान में प्रोटेस्ट हुआ। तो लोग भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आप लोग भ्रमित हो गए उनके भ्रमण को, ये जो नहीं, लेकिन उसका एक कारण तो है ना, इस कानून को लेकर क्यों भ्रमित हो रहे हैं? उस कानून को लेके कांग्रेस और जो अनबन नक्सलाइट हैं वो लोग भ्रमित कर रहे हैं। उन्हीं को जो उनका माइंड क्लियर करने के लिए हमारी समिति के द्वारा आज लोगों को बताया जा रहा है कि ये कानून किसी के विरोध में नहीं है, ये नागरिकता छीनने का तो कहीं कतई नहीं है, ये सिर्फ नागरिकता देने को है। किनको देने को है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत आके 2014 से पहले रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का है। ये लोगों के माइंड को ही तो क्लियर करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों ने प्रोटेस्ट किया है या किसी को कोई समस्या है, कानून समझ में नहीं आ रहा है, हम घर घर जाकर संपर्क करके उनको ये कानून के बारे में समझाएंगे। ये तो पहली बात तो ये गलत धारणा है नागरिकों की कि एनआरसी से हमको खतरा है। एनआरसी से कोई नागरिकों को खतरा नहीं। कैसे नहीं है बताइए भैया, एनआरसी जो है वो है आपको एक प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो उसको भ्रमित होने और डरने की जरूरत ही नहीं है। डरने की जरूरत उसको है जो उस कैटेगरी में आता नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है। भाई जो भारत का नागरिक नहीं है वो डरे। हाँ, ये कहना चाहते हैं। तो भारत के सभी नागरिक हैं। और जो सीए लागू हुआ है ये उन लोगों के लिए लागू हुआ है जो अल्पसंख्यक, जो अपने देश के बाहर रहते थे, वो अपने देश के लिए उनका स्वागत है उन अल्पसंख्यकों का। और चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसका स्वागत किया है। ये जो अपने कांग्रेस के लोग हैं और जो नक्सलाइट वो लोग हैं और जो अन्य दल वाले हैं वो लोग कर रहे हैं, जो वो गलत धारणा और गलत वातावरण पैदा कर रहे हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि सीए और एनआरसी अलग है, कैसे अलग है? एनआरसी ये दोनों फर्क तो है। क्या फर्क है? नहीं, अभी उन्होंने बताया कि कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बोला, लेना देना नहीं। एनआरसी जरूरी है, एनआरसी भी जरूरी है। क्यों? देखिए, मैं अभी अच्छा ये बताइए, एनआरसी जरूरी है तो असम में आपको पता होगा कि 19 लाख लोग अपनी नागरिकता भी खो चुके हैं, जी है ना? तो अब इनको जो परेशानी होगी वो कौन देखेगा? सिंपल सी बात है, यदि मैं किसी फ्लैट में वहां जाता हूं तो किसी से मिलना हो तो यदि मैं एक रजिस्टर में, मुझे चौकीदार घुसने से पहले एक रजिस्टर में मेरा नाम और पता ये सब चीज नोट करवाता है, तब मुझे अंदर उस आदमी से मिलने देता है। तो क्यों भारत सरकार द्वारा ये रजिस्टर कि हमारे देश में जो घुसपैठी है उनकी जानकारी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, कि जो हमारे यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना एनआरसी के आ चुके हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी वो देश में रहें। आप मुझे ये बताइए कि भाई बिहार में और असम में बाढ़ आता है, आपको पता होगा आप सब लोगों को, तो जब बाढ़ आती है तो भाई कई लोग पलायन कर जाते हैं, अपना सामान रखते हैं साथ में, नहीं रखते, मतलब अब भाई जान वाला काम है। वो लोग कैसे अपनी नागरिकता साबित करेंगे? उनको तो प्रॉब्लम होगी ना। मैं बता देता हूँ। क्या है कि देखिए, आप जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं एनआरसी के बारे में कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ? नहीं, चलिए मैं कैसे कंफ्यूज कर रहा हूँ ये बताइए। बात हो रही है पूरे भारतवर्ष में CAA की। एनआरसी की बात केवल कांग्रेस कर रही है और कुछ मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, ये बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल टीवी पे बोला है कि एनआरसी पे अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, और भविष्य में कभी एनआरसी आएगा तो चोरी छुपे नहीं आएगा, सबको बता के आएगा। बिल्कुल। आप मंडल अध्यक्ष हैं शायद? मैं कृष्णा सामाजिक सोसाइटी का मंडल अध्यक्ष हूँ। ओके, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप 3 चीजें मेरे को बिल्कुल सही बताएं और बताना भी चाहिए। सबसे पहले भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं
हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे ANI ने इंटरव्यू लिया था और जिसमें उन्होंने साफ बोला कि भाई अभी हमारी सरकार जो है वो CAA कानून तक सीमित नहीं रहेगी, वो NRC लाएगी, है ना। तो वो चीज़ गलत है। मैं वही बता रहा हूँ कि अभी NRC पे ना संसद में चर्चा हुई है, ना कानून का, लेकिन बात तो सुनिए, बात सुनी नहीं ना कानून का प्रारूप बना है। NRC जब भी आएगा ना सबके सामने आएगा, खुलेआम आएगा, सबसे चर्चा करके आएगा। अभी NRC जैसा कोई जिक्र नहीं है, आप ये भ्रम मत फैलाइए। और ये जो आप प्रश्न बार बार करके हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी बात सुने आप। जब देश के गृह मंत्री ने खुले मंच पर कहा है कि जो NRC है इसका भी कोई मैटर ही नहीं उठा, जब भी उठेगा सदन में उसकी चर्चा होगी, सभी दलों से, सभी समाजों से मिलकर के उसमें चर्चा करके, और जो भी अड़चन वाले मुद्दे आएंगे उनमें उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाएगी। इस देश से किसी भी हिंदुस्तानी को, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को बाहर जाने या डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप CAA और NRC को नहीं समझ पाएंगे तो इसी तरह से हम भ्रम खेलते रहेंगे और इसी तरह से समझते रहेंगे। मध्य प्रदेश की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली भोपाल की गोविंदपुरा सीट से इस समय विधायक हैं कृष्णा गौर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की ये सीट हुआ करती थी और वो यहाँ के अजय विजेता रहे थे। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं, हमने पूरी रैली कवर करी और जब जिससे भी हमने पूछा वो ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के लोग नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हम मतलब साधारण नागरिक हैं, जनता हैं और यहाँ पर आए। सी बात है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ये लोग आए हैं और हमने इनके बीच में जाकर बैठकें करके जब ये बात रखी कि कांग्रेस पार्टी इस अधिनियम का दुष्प्रचार कर रही है, देश में हिंसा का तांडव कर रही है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, तो हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठित होकर जो कानून सरकार लेकर आई है इसका समर्थन करें और उन लोगों को करारा जवाब दें कि आपके दुष्प्रचार से अब देश की जनता उसमें आएगी नहीं और देश की जनता जवाब भी देगी। मैडम, आपसे ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपके क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक वर्ग है, तो आपको ये नहीं लगता कि अल्पसंख्यक वर्ग जो इसको लेकर खासा नाराज चल रहा है, तो आप लोग किस तरह से उनको मतलब उनकी नाराजगी को दुरुस्त करेंगे? और अल्पसंख्यक भी हमारे भाई हैं और अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने गुमराह किया है ये कह के कि जो कानून ये आया है ये कानून उनकी नागरिकता छीन लेगा, ये मुस्लिम विरोधी कानून है, इस कानून के लागू होने से उनको देश से बाहर कर दिया जाएगा, जो पूरी तरह से असत्य था, झूठ का पुलिंदा था। और इसलिए हमने कोशिश करी है कि हमारे मुसलमान भाइयों को भी हम समझाएं कि यह कानून नागरिकता देने का है, किसी का छीनने का नहीं है। कांग्रेस के भ्रामक प्रचार से आप दूर रहें और उनको भी करारा जवाब दें कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा और सम्मान देंगे। तो आप ये बात मानती हैं कि आप लोग जिस तरीके से मतलब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग भी आप लोग की बात मानेगा? निश्चित रूप से कई आए भी हैं, मुस्लिम भाई हमारे मंच पे भी थे और उन्होंने भी ये कहा कि ये कांग्रेस का दुष्प्रचार है। अब धीरे धीरे मुसलमानों को भी यह बात समझ में आई है और निश्चित रूप से थोड़े दिन में कोहरा पूरा छट जाएगा और सच देश की जनता के सामने आ जाएगा। जी 12 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले हैं जबलपुर, इसी जन जागरण रैली का। देश भर में जागरूकता जन जागरण अभियान चला रहे हैं ताकि कांग्रेस के दुष्प्रचार का हम करारा जवाब दे सकें। तो ये थी हमारे साथ भोपाल के गोविंदपुरा विधायक कृष्णा गौर जी, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग भी अब जल्द से जल्द उनके साथ आएगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं BCLL के चेयरमैन केवल मिश्रा जी। इनसे हम सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना सफल रही है रैली और लोगों का क्या असर पड़ेगा इस रैली को लेकर। मिश्रा जी, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं, अभी आपने आपको सुना भी, आपने कहा राष्ट्रभक्तों की रैली है, तो कुछ लोग आए नहीं या फिर उम्मीद है कि बहुत जल्द आएंगे? क्योंकि अभी हमने विधायक जी से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे कोहरा छटेगा, तो इसको लेकर ये हमारी नागरिक संशोधन अधिनियम CAA के समर्थन में ये रैली थी आज गोविंदपुरा विधानसभा में, और टोटल गैर राजनीतिक जो हमारी संस्था कृष्णा सामाजिक सेवा समिति इसके द्वारा ये रैली यहाँ पे करवाई गई थी। और जो लोग नहीं आए हैं या जो बात ये प्रश्न उठ रहा है, धीरे धीरे
उनके मनों में जो गलत भावना कांग्रेस ने भर दी जी। है उसको धीरे धीरे हम लोग छाटने में सफल होंगे। जी। अब ये जो कार्यक्रम आज एक गोविंदपुरा विधानसभा का हुआ है, मेरा जिला अध्यक्ष से बात चल रही थी, यही कार्यक्रम जो है गैर राजनीतिक, कोई बीजेपी का बैनर नहीं काम, ये जो वही मैं जानना चाहता हूँ, स्टेज से कई बार कहा गया, आपने भी कहा कि ये गैर राजनीतिक रैली है, किस तरह से गैर राजनीतिक? ये गैर राजनीतिक ऐसी है, इसमें हमारा आपको कहीं कमल के फूल का झंडा नहीं दिखेगा, जी। या हमारे मंच पे कोई भी ऐसा आपको सूत्र नहीं मिलेंगे कि ये एक संस्था का नाम उसमें है, और ये संस्था के नाम पे ही गोविंदपुरा विधानसभा में हर वार्ड में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो बहरहाल ये रैली यहीं पर अब समाप्त होती है और सीए के समर्थन में ये पूरी रैली थी और हमने आपको अलग अलग इसके पहलू भी बताए और भोपाल के गोविंदपुरा जो विधायक हैं उनसे भी उनकी भी राय जानी कि इस पूरी रैली को लेकर क्या उनका मन था। और जिस तरह से साफ तौर पर ये कहना था उनका कि भाई कोहरा जो है वो अभी छटने में थोड़ा समय लगेगा, यानी कि पसोपेश में अभी भी माहौल है, यानी कि चीज़ें उतनी साफ नहीं हैं जितनी कि दिखाई जा रही है, क्योंकि ये इंद्रपुरी का इलाका है और यहाँ से जस्ट थोड़े ही बगल में निजामुद्दीन कॉलोनी लगती है, जिसमें हमने आपको कुछ दिन पहले ही वहाँ पर सीए को लेकर कितना विरोध हुआ था ये भी दिखाया था। अब देखना ये है कि भोपाल में की गई ये रैली भाजपा को, जैसे इन्होंने गैर राजनीतिक बताया कि ये गैर राजनीतिक रैली थी, कितना फ़ायदा पहुंचाती है और अल्पसंख्यकों का विश्वास किस तरीके से जुटा पाती है जो अभी खोया हुआ है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि 12 तारीख को ही जबलपुर में अमित शाह आने वाले हैं जो सीए जन जागरण रैली की शुरुआत करेंगे। बहरहाल भोपाल से कैमरा पर्सन शशांक तिवारी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट द लोक नीति के लिए।